Good morning, dear students. How are you? I hope you all are well. Myself, Anwar Kumar today. In last lecture, we discussed about principle. According to about principle, we can do electronic configuration of any elements. Okay. Today we will discuss about today we will discuss about a new topic, Hund's rule. Hund's rule. Hund's rule is also known as maximum multiplicity rule. Hund's rule is also known as maximum multiplicity rule. Okay, Hund's is a scientist. In 1925, Hund's proposed a rule regarding filling of electron in orbital of various subcell. Okay, मैंने क्या बताया आपको? In 1925, Hund's proposed a rule regarding filling of electron in orbital of various subcell, which is known as maximum multiplicity rule, or Hund's rule. Okay, what is Hund's rule? Hund's rule होता क्या है? कहेगा क्या? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग will not, okay, ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग will not take place in orbital of same energy until each orbital singly fill. इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग will not take place in orbital of same energy का मतलब क्या होता है कि same सबसेल। same energy का मतलब क्या हो जाएगा? same subcell. We know very well how many subcell: S subcell, P subcell, D subcell and F subcell. Okay, S subcell है 1 orbital, P subcell है 3 orbital and D subcell है 5 orbital and S subcell है 7 orbital. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, तो orbitals of F subcell is known as degenerate orbital. What is the degenerate orbital? Degenerate orbital का मतलब क्या होता है कि when orbitals of subcell contain same energy is known as degenerate orbitals. जैसे F subcell contain 7 orbitals, इन 7 सेल की या 7 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी. D subcell contain 5 orbitals. This is degenerate orbitals. Why? Because these orbitals contain same energy. Okay, P subcell contain 3 orbitals like the px, py, pz. Okay, तो
तो these orbitals is degenerate orbitals. Why? Because these orbitals contain same energy. What is the definition of Coulomb's rules? Electron pairing will not take place. इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगा किसमें? ऑर्बिटल में ऑफ सेम एनर्जी. सेम एनर्जी का मतलब क्या? सेम सबसेल. सेम सबसेल मतलब F सबसेल में 7 ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी सेम है. इसको क्या कहेंगे? सेम एनर्जी until each orbital is singly filled. जब तक कि सभी ऑर्बिटल्स में, जब तक कि इन ऑर्बिटल्स में वन इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं हो जाएगा, ठीक है, तब तक इनकी कपलिंग पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब तब तक इनकी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है ना. मतलब अकॉर्डिंग टू Coulomb रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वन इलेक्ट्रॉन फील्ड इन ईच ऑर्बिटल. आफ्टर दैट कपलिंग ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिटल. ओके, तो मतलब सबसे पहले हम ईच ऑर्बिटल, प्रत्येक ऑर्बिटल में वन इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे. उसके बाद इलेक्ट्रॉन अगर बचता है तो उसकी पेयरिंग कहां से स्टार्ट होगी? फर्स्ट ऑर्बिटल से स्टार्ट होगी. ओके, मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ऑफ एनी ऑर्बिटल ऑफ द सबसेल इज नॉट पॉसिबल. ओके, मतलब क्या? पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एनी ऑर्बिटल ऑफ द सबसेल इज नॉट possible until the available orbitals of subcell, until the available orbitals of subcell contain one electron each. है ना. जब तक सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हो जाता, तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग इम्पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है ना. इसका मतलब कि Coulomb's के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे. उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसकी पेयरिंग फर्स्ट ऑर्बिटल से स्टार्ट होगी. यही हमारा क्या है? Coulomb's रूल. ओके, चलिए लेट अस टेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं, बट डेफिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये हमारे माइंड में रहेगा तो कभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गलत नहीं कर सकते हैं. ओके, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड. ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल इज नॉट पॉसिबल until each orbital contain one electron. Okay, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन लेते हैं. एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबाउट 1s2 2s2 and 2p3. ओके, atomic number is 7. It means number of electron is 7. So 2 to 4 3 7. Okay, so S subcell contain one orbital. Here the S subcell contain one orbital, but P subcell contain 3 orbital. Okay, name of orbital is Px, Py and Pz. Okay, अब देखिए इसको, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी किस रूल के अकॉर्डिंग होगी? Coulomb रूल के अकॉर्डिंग. ओके, अब देखिए S सबसेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, बट अकॉर्डिंग टू Coulomb's रूल फर्स्ट ऑफ ऑल 1 इलेक्ट्रॉन फील्ड इन ईच ऑर्बिटल. आफ्टर दैट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिटल. ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन से पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद उसकी पेयरिंग करा देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स में पहले 1 इलेक्ट्रॉन और फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आई नो वेरी वेल, ये हमको अच्छे से पता है, दिस इज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, दिस इज p सबसेल, और p सबसेल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स.
और 3 ऑर्बिटल्स को कंटेन करना, इसका मतलब क्या है? इसका these and data ऑर्बिटल्स सबकी एनर्जी क्या है? सेम। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेट, या कहेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, जो ऑर्बिटल की एनर्जी है सेम सबसेट की, उनकी एनर्जी क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। अकॉर्डिंग टू गुड रूल्स हम सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिए, जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं तो जो इनका स्पिन है, वह सिमिलर डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में। ओके, अब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा, अगर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब उनका हम पेयरिंग कराएंगे तो उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन होगी। क्या डायरेक्शन होगी? अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो ये जो है राइट है। अब मान लीजिए आपने किस तरह इसको हम ऐसे फिल कर दें, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, है ना? बट दिस इज अगेंस्ट टू हुड रूल। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुड रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन फील्ड इन ईच ऑर्बिटल, आफ्टर दैट कपलिंग ऑफ remaining electrons, या after that pairing of electrons, या after that जो remaining electrons होंगे उनको फिल करना हम फर्स्ट ऑर्बिटल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए we take another example like oxygen atomic number 8। okay, electronic configuration 1s2 2s2 and 2p4, 2 to 4 8। S subshell contain 1 orbital, S subshell contain 1 orbital and P subshell contain 3 orbitals. Okay, these are 2 electron according to Hooke's rules. 1 electron after that pairing, 1 electron after that pairing. अब देखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और 3 ऑर्बिटल्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है अकॉर्डिंग टू Hooke's रूल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन फिल इन ईच ऑर्बिटल्स। अब हमने इसको फिल कर दिया। अब 1 2 3 अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, रिमेन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसको यहां से फिल कर दें तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यहां फिल कर दें तो भी क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? पहले हम एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में फिल कर देंगे, फिर बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम फर्स्ट ऑर्बिटल से ही फिल करना स्टार्ट करेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस रूल 1 इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड फर्स्ट इन ईच ऑर्बिटल, देन द कपलिंग ऑफ द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिटल। कहां से स्टार्ट करेंगे हम? फर्स्ट ऑर्बिटल से। ओके, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन or filling of electron is right. Okay, next example is जैसे मान सपोज दैट हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1s1 s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल के पास क्या है? s सबसेल है 1 ऑर्बिटल, here is a 1 electron, right। okay, so next example हीलियम। अब हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ओके, उसके बाद हम ऑर्बिटल बनाकर उसमें इलेक्ट्रॉन को फीड करेंगे। बस हमको क्या पता होना चाहिए कि किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल है। s सबसेल है 1 ऑर्बिटल, p सबसेल है 3 ऑर्बिटल, ओके, d सबसेल है 5 ऑर्बिटल एंड s सबसेल है 7 ऑर्बिटल। s सबसेल 1 ऑर्बिटल इज द 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन आफ्टर दैट पेयर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, sorry, here the 3 1s2 2s1, तो s सबसेल 1 ऑर्बिटल, s सबसेल 1 ऑर्बिटल, ओके। तो ये is the 2 electron, first electron after that pairing is the 1 electron, okay। तो this is ये हो गया हमारा लिथियम का। चलिए बोरान का लेते हैं। एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 and 2p4,
1, ओके। तो यस सबसेल 1 ऑर्बिटल, यस सबसेल 1 ऑर्बिटल, पी सबसेल है 3 ऑर्बिटल। नेम इसका px py pz, 2 इलेक्ट्रॉन, पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिर पेयर, इसमें भी 2 पेयर। अब देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कहाँ फिल करेंगे, यहाँ करेंगे तो सही रहेगा, नो रॉन्ग, ओके। यहाँ करेंगे सही रहेगा, नो रॉन्ग, ओके। कहाँ करेंगे, यहाँ, ओके। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि बताया जाता है कि हम पहले इलेक्ट्रॉन फिल करने स्टार्ट कर रहे हैं तो उनका जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, जो पेयरिंग होगी उनका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, ओके। तो इनका डायरेक्शन अपवर्ड होगा, ठीक है। अपवर्ड मतलब क्लॉकवाइज और डाउनवर्ड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ओके। ये हो गया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हैं, ओके। तो दिस इज कूलम रूल, यही कूलम रूल है, समझ में आया आप लोगों को, ओके, वेरी गुड। बट एक चीज है, इस समय हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। उनके पास क्योंकि बहाना बहुत ज्यादा है कि सर मेरे पास मोबाइल नहीं है, सर मेरे पास, मैं यहाँ चला गया था, मैं वहाँ चला गया था, ठीक है। आराम से केवल टहल रहे हैं। 24 आवर है, कितने आवर, 24 आवर इस लॉकडाउन में, और इनको पढ़ने के लिए 7 आवर नहीं मिला है, ठीक है। 24 आवर में से 7 माइनस कर दीजिए ना, 24 आवर में से 7 आवर निकाल दीजिए, तो जितना बच रहा है, ठीक है, जितना बच रहा है उतना तो कम से कम पढ़ें। अगर 7 घंटे आप पढ़ ले रहे हैं, बाकी जो टाइम बच रहा है तो आप पूरा एंजॉय कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, टहल रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। सर लोग यहाँ से कर दिया ऑनलाइन क्लास को, ऑनलाइन क्लास में टाइम पे प्रेजेंट रहे हो। मैं क्लास लेता हूँ, टोटल 123 स्टूडेंट हैं मैथ एंड बायोलॉजी मिला करके, ठीक है। लेकिन अटेंडेंस में 49, 40, 41 इतने लोग प्रेजेंट करते हैं। आपके पास टाइम नहीं है अपने लिए, दूसरों के लिए टाइम है, पढ़ने के लिए टाइम है, खेलने के लिए टाइम है, लेकिन पढ़ने के लिए टाइम नहीं। जिससे आपका फ्यूचर अच्छा होगा वही, उसी के लिए आपके पास टाइम नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज पाउली। नेक्स्ट टॉपिक इज पाउली एक्सक्लूजन, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ओके। व्हाट इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? कहते द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी फील्ड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी फील्ड इन वेरियस orbitals, in various orbitals is restricted by the number of electrons to be filled in various orbitals is restricted by Pauli exclusion principle, restricted by Pauli exclusion principle, ठीक है। और this principle is given by a Austrian scientist Wolfgang Pauli, उनका नाम है Wolfgang Pauli, okay, Wolfgang Pauli। तो the number of electrons to be filled in various orbitals restricted by exclusion principle, or this principle is given by Wolfgang Pauli in 1926, okay। तो what is the
exclusion principle या what is the Pauli exclusion principle? Okay, तो this is the very simple. No two electrons can have same values for all the four quantum numbers. No two electrons can have no two electron in an atom. In an atom. No two electrons in an atom can have no two electrons in an atom can have same values for all the four quantum numbers. Okay, four quantum numbers n, l, m, s. What is the n? Principal quantum number, l azimuthal, m magnetic, and s spin quantum number. No two electrons in an atom can have same values for all the four quantum numbers. मतलब क्या कि किसी भी एटम, मान लीजिए कोई भी एटम है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए जो आपके फोर क्वांटम नंबर से कौन से n, l, m और s वह कभी भी सेम नहीं हो सकते। If n, l, m are same या if n, l, m is same for 2 electrons, then s will be different. तो s क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा या अलग हो जाएगा। यदि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ठीक है, n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो s की वैल्यू ऑलवेज विल बी डिफरेंट, हमेशा s की वैल्यू क्या होगा? डिफरेंट होगा। व्हाई? बिकॉज स्पिन इज अपोजिट, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन हमेशा क्या होती है? अपोजिट होती है। फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जिसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज है, तो जिसका क्लॉकवाइज है उसके लिए s की वैल्यू मतलब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? प्लस हाफ। और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है जिसका स्पिन क्या है? अपोजिट है, उसके लिए s के लिए क्या होगा? माइनस हाफ होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कि if two electron in an atom have identical values for n, l, m, but they will have different values of their spin quantum number. इसका मतलब कि if two electrons in an atom have identical values for n, l, m, ये दो इलेक्ट्रॉनों के लिए n, l, m की वैल्यू अगर क्या है? सेम होगी, तो s की वैल्यू हमेशा क्या होगी? डिफरेंट होगी। ओके, तो one of the electron will have plus half and other electron will have minus half। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ होगा एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? माइनस हाफ होगा। दिस इज बिकॉज टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल have opposite spin. Okay, this is because two electrons in an atom have the opposite spin, क्योंकि इनकी स्पिन क्या है? अपोजिट है। एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो क्लॉकवाइज होगा उसके लिए s की वैल्यू प्लस हाफ और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए क्या होगा? माइनस हाफ होगा।
ओके, लेट अस वी टेक एन एग्जांपल। चलिए इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, प्यारा सा एग्जांपल, जिससे हम लोग पाउली's क्लोजर प्रिंसिपल को एकदम कंफर्म कर लेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं फॉर केस सेट, फॉर केस सेट। ओके, चलिए फॉर केस सेट में केस सेट के लिए n की वैल्यू क्या होती है 1। क्लियर है ना? फॉर केस सेट n इक्वल टू 1 और इफ n इक्वल टू 1, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इफ n इक्वल टू 1 देन n इक्वल टू 0। ओके, और n इक्वल टू 0 so n इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज़ वैल्यू ऑफ n depend upon value of n। okay, value of n depends upon value of n। okay, और if n equal to 0, n equal to 0 तो कौन सा सबसेट होगा? s सबसेट। क्लियर? why? because n is the azimuthal quantum number और azimuthal quantum number represents, क्या रिप्रेजेंट करता है? shape of the सबसेट या shape of the orbital। okay, तो यह क्या है? s सबसेट, n इक्वल टू 0, s सबसेट, n इक्वल टू 0। s सबसेट कंटेन वन ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, और s ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम करते हैं, तो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n इक्वल टू कितना है? n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 0। n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0। क्लियर? n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू, अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 एंड 2। तो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन कैसा है इसका? क्लॉकवाइज। तो फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए s इक्वल टू प्लस हाफ होगा। क्लियर? अब चलिए फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, अब देखिए जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी n की वैल्यू कितनी है? n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू, अब डायरेक्शन क्या है इसका? अपोजिट है, क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज। तो फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन s इक्वल टू माइनस हाफ। ओके, अब आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, 2 इलेक्ट्रॉन एटम में क्या है? प्रेजेंट है। इसके लिए n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू सेम है। n इक्वल टू n फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 1, l इक्वल टू 0 0, n इक्वल टू 0 0, बट s इक्वल टू फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ एंड फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन इज माइनस हाफ। इट मींस n l m are same but s is different। okay, so according to Pauli's closure principle, according to Pauli's closure principle, no 2 electrons in an atom can have the same values for all the 4 quantum numbers। so no 2 electrons in an atom can have the same values for all the 4 quantum numbers। ओके, चलिए लेट अस विल टेक एन अदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए अब हम मान लीजिए केस सेट के लिए लिया था मैंने, चलिए हम लोग लेते हैं फॉर एल सेल, फॉर एल सेल। ओके, एल सेल के लिए n इक्वल टू 2। क्लियर है? 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। L सेल के लिए n इक्वल टू 2, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इफ n इक्वल टू 2 तो l इक्वल टू 0 एंड 1। क्लियर? क्योंकि क्वांटम नंबर में हमने पढ़ा है ना? मैंने पढ़ा है कि n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0 1, l इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0 1 2, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0 1 2 3। तो देखिए n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 0 1। ओके, n इक्वल टू क्या होगा?
चलिए अब m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, ओके क्लियर। m इक्वल टू 0 है तो m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 0 मींस s सबसेट और यह सबसेट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। और एक इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्शन क्या होगा, फर्स्ट के लिए s इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ और फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ। अब देखिए यहाँ पे n इक्वल टू 1, अब n इक्वल टू 1 है, m इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0 प्लस 1 माइनस 1, क्लियर। इट मींस हाउ मेनी वैल्यूज, 3 वैल्यूज, 1 2 3, ओके। और m इक्वल टू इसके लिए क्या है, 0 प्लस 1 0 और माइनस 1। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will contain p orbital 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने होंगे, फॉर L सेल के लिए कितने टोटल, 2 2 4 2 6 2 8 है, ओके। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2, पहले इलेक्ट्रॉन की ये n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ऊपर है तो क्या हो जाएगा प्लस हाफ, ओके। चलिए फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0। सेकेंड इलेक्ट्रॉन कौन सा, ये होगा, फर्स्ट ये होगा सेकेंड ये होगा, ठीक। m की वैल्यू कितनी है, ये 0, s के लिए क्या हो जाएगा माइनस हाफ, है ना। चलिए अब थर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें देखिए, ये होगा, कैसे इसको हम काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, एक चीज को सीख लीजिए। पहले हमने एक एक इलेक्ट्रॉन भरा है अकॉर्डिंग टू हुक रूल से, दिस इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड, द पेयरिंग जहां से की वहां से फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ओके। तो फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू कितना है इसके लिए, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू कितना है इसके लिए 1, फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन l इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1। अब m इक्वल टू, इसके लिए m इक्वल टू कितना, देखिए मैंने ऊपर लिखा है, मैंने कहा था इफ n इक्वल टू 1 देन m इक्वल टू 0 प्लस 1 माइनस 1, ओके। तो चाहे जब हम प्लस माइनस कर सकते हैं, ओके। तो m इक्वल टू प्लस 1। अब s इक्वल टू चेक कर लीजिए, डायरेक्शन कैसा है इसका, अपवर्ड्स, तो कितना हो जाएगा इसका प्लस हाफ। चलिए फॉर फोर्थ इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2, l इक्वल टू फोर्थ इलेक्ट्रॉन को चाहिए, सॉरी यहां हो गया था फर्स्ट सेकेंड, ये हो गया थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ सेवन एंड एट्थ, ठीक। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कौन सा इसमें है, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो l इक्वल टू कितना है इसके लिए 0, l इक्वल टू 1 और m इक्वल टू कितना है इसके ऊपर 0, ओके। s इक्वल टू डायरेक्शन अप है तो प्लस हाफ, ओके। फॉर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इसमें है और m इक्वल टू इसके लिए कितना है -1 और s इक्वल टू प्लस हाफ, क्योंकि इसका डायरेक्शन कैसे है अप। चलिए फॉर सिक्स इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें ये होगा जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। अब m इक्वल टू इसके लिए कितना है प्लस, और s इक्वल टू डाउनवर्ड से क्या हो जाएगा माइनस हाफ, ओके।
सेवंथ इलेक्ट्रॉन के लिए n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1, यही तो है ना सबके लिए। इन सब इलेक्ट्रॉनों के लिए n इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, और इनके लिए n इक्वल टू क्या है 0। अब n इक्वल टू 1, m इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें देखिए डाउनवर्ड से सेवंथ इलेक्ट्रॉन, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू -1, why because स्पिन इज डाउनवर्ड। ओके, अब फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1 और m इक्वल टू -1 और s इक्वल टू डायरेक्शन डाउनवर्ड्स तो -12। ओके, अब चेक कर लीजिए सभी इलेक्ट्रॉनों को देखिए कि n की वैल्यू क्या है सेम। अब n की वैल्यू दो इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए क्या है सेम। अब इसमें देखिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए l इक्वल टू सेम। देखिए इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबके लिए n की वैल्यू क्या है 1। अब n की वैल्यू देखिए फॉर 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा। एक किसी डेफिनेशन क्या है कि किसी भी एटम में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं कभी भी इनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। n, l, m की वैल्यू सेम होगी लेकिन s की वैल्यू हमेशा डिफरेंट होगी। ओके, अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन इसमें थर्ड और सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। ओके, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन को देखिए ये हमारा थर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन है सिक्स्थ वाला। देखिए सिक्स्थ वाला यहाँ पे आप दोनों को मैच करा लीजिए, n इक्वल टू थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन। देखिए n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2। देखिए दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में थर्ड एंड सिक्स्थ, अब उन दोनों के लिए 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 सेम है, l इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 सेम। ओके, अब n इक्वल टू +1, इसमें भी n इक्वल टू +1 बट s इक्वल टू +12 एंड -12। देखिए यहाँ पे बदल गया ना हमारा 4 क्वांटम नंबर, फॉर वन इलेक्ट्रॉन इज +12 एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन इज -12। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि n और l और m की वैल्यू सेम हो सकती है लेकिन s की वैल्यू हमेशा क्या होगी डिफरेंट होगी। दिस इज द रेस्ट्रिक्शन ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, चलिए अब इसमें चेक कर लेते हैं इसमें कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ एंड सेवन। चलिए हमारा फोर्थ ये हो गया और सेवंथ ये हो गया। चलिए फोर्थ में n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 2, फोर्थ है 7, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 0। देखिए n, l, m क्या है सेम है। ओके, लेकिन s की वैल्यू देखिए +12 और यहाँ पे -12 डिफरेंट हो गया। तो नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर इफ n, l, m are same for 2 electrons, so s will be different. For one electron, s is equal to +12 and other electrons s is equal to -12. Okay, अब इसमें देखिए कौन सा इलेक्ट्रॉन है 5 and 8। तो 5 ये हो गया और 8 ये हो गया। अब मैच कर लीजिए n is equal to 2, 5 है, n is equal to 2, n is equal to 1 और n is equal to 1। ओके, अब देखिए n is equal to -1 और n is equal to -1 बट s is equal to +12 -12 है ना। अकॉर्डिंग टू दिस रूल no 2 electrons in an atom can have same values for all the 4 quantum number if n, l, m are same for 2 electrons तो s will different। if n, l, m अगर 3 क्वांटम नंबर भले ही सेम हो सकता है, n, l, m सेम हो सकते हैं लेकिन s हमेशा डिफरेंट होगा। ओके, तो आपका एक होमवर्क है जो आप लोग करके बताएंगे। मैंने आपको k और l सेल के लिए करके बताया है, आप हमको m और n
सेल के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करके हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करेंगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो आप मन से पढ़ नहीं रहे हैं, आप मन से पढ़िए। जब आपका क्लास का टाइम हो तो आप टाइम से प्रेजेंट होकर के अपने क्लास को अटेंड करिए और टीचर्स जो होमवर्क आपको एडवाइस करें उसको आप टाइमली करके सबमिट करिए। मैंने भी लास्ट क्लास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए होमवर्क दिया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अधिकतर स्टूडेंट्स ने होमवर्क करके सबमिट नहीं किया। इसका मतलब कि ही इज नॉट सीरियस, कि वह बिल्कुल सीरियस नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर के। बस पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है, बाकी सब चीज को लेकर के सीरियस है। दिस इज वेरी बैड मैनर, ओके। तो अपने मैनर को आप सुधारिए, टाइम से क्लास करिए और अपने होमवर्क को टाइमली करिए, है ना। नहीं तो नहीं करेंगे तो हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। हम आपके घर आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए कि आपका काम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। थैंक यू। हम अब आपके से अगले क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। सो एंजॉय विद केमिस्ट्री। थैंक यू।